bodies of mass 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface, मेरे को सब बहुत ध्यान से पढ़ना है एक एक वर्ड को, are tied to the ends of a light string। क्या सिचुएशन है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि स्मूथ भी है, तो स्मूथ बनाने दो, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर दो बॉडीज रखे हुए हैं। ये मान लो पहला बॉडी है 10 केजी का एंड दूसरा बॉडी थोड़ा सा बड़ा होगा 20 केजी का है, ये दूसरा बॉडी है 20 केजी का। ठीक है, ये इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, दैट डिनोट्स दैट दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि मूव नहीं कर सकता है, ये फिक्स्ड है। इन दोनों को क्या किया गया है, टाइड टू द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग, एक लाइट स्ट्रिंग से दोनों को टाई किया गया है। देखो अब एक एक वर्ड की मीनिंग समझ लो। स्मूथ, स्मूथ का क्या मतलब है, नो फ्रिक्शन। फिजिक्स में स्मूथ का मतलब होगा नो फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो पता है सबको, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तीसरा क्या है, लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग में मींस, लाइट स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का खुद का मास जीरो है, खुद का मास स्ट्रिंग का जीरो है। तो अगर स्ट्रिंग मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है या कुछ भी हो रही है, तो स्ट्रिंग का खुद का मास तो है ही नहीं, स्ट्रिंग के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, है ना। स्ट्रिंग के ऊपर कोई फोर्स से, कोई एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका मास तो जीरो है। अब देखो क्वेश्चन में और क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए एंड दूसरे में बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। देखो पहला केस पे बनाते हैं, इसको मान लो ए है, ए बी है ना। ए का मास कितना है 10 kg है, बी का मास कितना है, मास ऑफ बी इज इक्वल टू 20 kg। नाउ लेट मी इरेज दिस थिंग। अब दिया है ए के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ए के ऊपर 600 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, है ना। स्ट्रिंग के डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जो कि है 600 न्यूटन की। इधर फोर्स लगाने से तो स्ट्रिंग का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, स्ट्रिंग इज एज गुड एज नॉट देयर। तो स्ट्रिंग है, फोर्स लग रही है 600 न्यूटन की इस डायरेक्शन में। तो अब पूरे सिस्टम के ऊपर पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अच्छा, तो ये स्ट्रिंग क्या करेगी, स्ट्रिंग का क्या पर्पस है, स्ट्रिंग ए के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, लगा देगा। स्ट्रिंग अपने तरफ से किसी चीज को खींच सकता है, ठेल नहीं सकता है, धक्का नहीं मार सकता है। स्ट्रिंग से हम लोग खींच सकते हैं किसी चीज को, धक्का मारने के लिए रॉड चाहिए, धक्का के लिए रॉड चाहिए। तो ये फोर्स ए पर इस डायरेक्शन में लगा देगा, बी पे किस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, बी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब mg जो नीचे की तरफ होगा mg, और एक नॉर्मल फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ होगा, जो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ये हमें पता है, अगर टेबल पे कुछ रखा है तो टेबल के ऊपर ही रहेगा, ये जंप नहीं कर पाएगा, टेबल के ऊपर ही स्थिर रहेगा वो। तो हम लोग वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हैं। अब एक और बात आती है, स्ट्रिंग ने एक फोर्स ए पे लगाया, टेंशन ऑन फोर्स ए एंड टेंशन ऑन ऑब्जेक्ट बी। ये टी ए और टी बी में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्शन तो उल्टा है दोनों का, ठीक है, डायरेक्शन तो उल्टा है, बट मैग्नीट्यूड में क्या फर्क, कुछ फर्क होगा, नहीं होगा। स्ट्रिंग के ऊपर जितना फोर्स लगाया जाएगा, एक एंड पे जितना फोर्स होगा, दूसरे एंड पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरे एंड पर वो इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग यहाँ पे है ना, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ टेंशन, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ टेंशन एंड फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ टेंशन, दोनों बराबर। ठीक है, बात समझना है अब तुम लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब फिर फ्री बॉडी डायग्राम पे अब मैं आ जाऊंगा।
इतना कुछ क्लियर होगा तब मैं अब फ्री बॉडी डायग्राम पे आ सकता हूं। अब देखो ए के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। ऑब्जेक्ट ए के ऊपर एक तो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में एफ, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में टेंशन ऑन ए, और बी के ऊपर क्या हो रहा है, बी के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन बिकॉज ऑफ बी, एंड इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा ना, कुछ है ही नहीं, तो बी के ऊपर सिर्फ ये टेंशन लग रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फोर्सेस क्या हो रहा है, दोनों सिस्टम एक साथ एक्सेलरेट होगा, दोनों कुछ एक साथ एक्सेलरेट होगा, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा, तो ये एक्सेलरेशन जो ए का होगा बी का भी एक्सेलरेशन वही होगा इस डायरेक्शन में, होगा ऐसा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम आना है, क्योंकि स्ट्रिंग से दोनों बंधे हुए हैं, दोनों को खींचा जा रहा है, तो दोनों एक साथ चलेंगे, एक ही स्पीड से चलेंगे, कोई फर्क नहीं होगा स्पीड में। नाउ सी, फोर्स हम लोग को पता है एफ इज इक्वल टू 600 न्यूटन, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। टी ए इज इक्वल टू टी बी, तो इस दोनों को मैं एक ही नाम लिख देता हूं, टी लिख देता हूं, ठीक है। नाउ एफ माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन, अब देखो इसमें क्या क्या अननोन्स है, कितने वेरिएबल्स है, 600 माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ ए 10 पता है, एक्सेलरेशन, दो वेरिएबल है यहाँ पे, दो वेरिएबल। अब दूसरे से इक्वेशन बनाओ, ऑब्जेक्ट बी के लिए इक्वेशन बनाओ, टेंशन इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन, दिस विल गिव यू टेंशन इज इक्वल टू 20 ए, होगा ऐसा। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अगर कर देते हैं तो हम लोग का टी और टी कैंसिल हो जाएगा, 600 इज इक्वल टू 30 ए, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये हम लोग का इक्वेशन आया, देखो एफ इज इक्वल टू एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी। मैं नंबर्स फिर निकालूंगा, बट सी दिस हियर फर्स्ट, नंबर्स में आंसर निकालूंगा, बट ये देखो ये क्या है, एफ एम एफ जो था 600, ये एफ है, यहाँ पे क्या है 10 मास ऑफ ए है, 20 मास ऑफ बी है, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू ए इज इक्वल टू एफ। मतलब ये क्या हुआ, हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह का भी हो सकता था। पूरा सिस्टम को अगर सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेते, मतलब ये स्ट्रिंग एसएफ नहीं है, स्ट्रिंग है ही नहीं, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, एक मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 600 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये समझना है। ये बीच में स्ट्रिंग है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन अगर होता तो फिर बात कुछ बदल जाती, फ्रिक्शन होता तो बात बदल जाती, क्यों, क्योंकि हर जगह फ्रिक्शन आ जाता, फिर यहाँ पे भी फ्रिक्शन आता, यहाँ पे भी फ्रिक्शन आता, एंड कुछ और बातें हो जाती। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, मतलब स्ट्रिंग है ही नहीं, दोनों मास एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मतलब ये 600 न्यूटन के फोर्स से इन दो ऑब्जेक्ट्स को, मतलब 10 प्लस 20 30 केजी के मास को खींचा जा रहा है। एक्सेलरेशन हम लोग को यहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस पूछा गया है, एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया है। बट टेंशन निकालने के लिए हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए, टेंशन निकालने के लिए हम लोग को पहले एक्सेलरेशन चाहिए, पहले एक्सेलरेशन चाहिए, एंड एक्सेलरेशन के लिए इतना लंबा कैलकुलेशंस करने के बदले जस्ट हम लोग यह भी कर सकते थे, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन, तो हम लोग को सीधा सीधा एक्सेलरेशन क्या मिल जाता, ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हुआ, ठीक है, यस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता, देन हम लोग का टेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू टेंशन ऑफ बी ऑलरेडी है, एंड इस इक्वेशन से हम लोग को टेंशन इन स्ट्रिंग मिल जाता, इस इक्वेशन से टेंशन क्या मिलता, टेंशन इज इक्वल टू 20 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन्स, ठीक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओ कि दोनों ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ऑप्शन ए, पार्ट ए में हम लोग को टेंशन आया है 400 न्यूटन्स,
पार्ट बी बनाओ। देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मैं इरेज करता हूँ सब कुछ को। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को फिर से बनाना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या वैलिड होगा, लेट मी इरेज द थिंग्स फर्स्ट। यस, अब हम लोग का फोर्स जो यहाँ पे लग रहा था, फोर्स यहाँ पर ना लग करके फोर्स हम लोग को दूसरे डायरेक्शन में लगाना है, यहाँ पर लगेगा इस डायरेक्शन में, ये होगा। ऑफ कोर्स टेंशन का डायरेक्शन सेम रह जाएगा, टेंशन ए पर इस डायरेक्शन में लगेगा, बी पर इस डायरेक्शन में लगेगा। एक्सेलरेशन इस बार किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन इस बार इस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन दोनों का इस डायरेक्शन में होगा। तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू फोर्स। ये इक्वेशन बना सकते हैं अब हम लोग सीधा सीधा, सीधे सीधे इस इक्वेशन पे हम लोग जंप कर सकते हैं। जब इस इक्वेशन पे जंप कर जाएंगे तो फिर से वो ये आ जाएगा 30 A इज इक्वल टू 600 न्यूटन। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। बट टेंशन अब बदल जाएगा, टेंशन बदल जाएगा। टेंशन कहां से निकलना है हम लोग, यहां से निकलना है ना। टेंशन इन बी, ऑब्जेक्ट बी का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, टेंशन ऑन बी माइनस एफ इस डायरेक्शन में है, एफ माइनस टेंशन, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज 600 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू 20। दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 600 माइनस 400, 200 न्यूटन। ये क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 200 न्यूटन आ गया इस बार, पहले 400 था, इस बार 200 हो गया। ये क्या हो गया, दिख नहीं रहा है, लेट मी डू दिस। यस, अब दिख रहा है ना। पहले केस में 400 न्यूटन आया था, दूसरे केस में 200 न्यूटन हो गया। ये क्या हो गया, यह ऐसा हुआ कि पहले केस में जो टेंशन था, टेंशन किसको खींच रहा था, ऑब्जेक्ट बी को खींच रहा था पहले। दूसरे केस में जो स्ट्रिंग पे टेंशन है वो किसको खींच रहा है, ऑब्जेक्ट ए को खींच रहा है। फर्क है ना, पहले केस में ऑब्जेक्ट बी को खींच रहा था स्ट्रिंग या टेंशन, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट ए को खींच रहा है, तो उसका एंड रिजल्ट अलग आ गया, अमाउंट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग बदल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड स्ट्रिंग टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा, हर एग्जाम में आएगा। जिस भी एग्जाम में ये चैप्टर होगा उसमें क्वेश्चन इसका आना ही आना है।